के चलता था। पापा को तो अपने पैसे बचाने की पड़ी रहती है। एक छोटी सी विश होती मेरी, अगर पूरी कर देते तो क्या चला जाता। बड़े रेस्टोरेंट में मेरी पार्टी होती और मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाता, मेरे रिश्तेदार मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देते, कितना मज़ा आता। लेकिन नहीं, घर में मेरा केक काट दिया और हो गई मेरी बर्थडे। तो नहीं कैसे पापा है मेरी बर्थडे पर मेरी छोटी सी विश पूरी नहीं की। भाई मुझसे एक कलर बॉक्स खरीदे या कम से कम एक बॉल पेन ही खरीदे। नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। और आप है कौन, और ये दोनों कौन है? कौन है आप दोनों? मैं यतीम हूँ। मैं भी यतीम हूँ। यतीम तो मैं भी हूँ। यतीम? ये यतीम क्या होता है? यतीम वो होता है जिसका पेट मेरी तरह खाली होता है और वो लोगों की मोटरसाइकिलों में हवा भरता रहता है। यतीम वो होता है जिसके पैरों में मेरी तरह चप्पल नहीं होती लेकिन वो दूसरों के जूते पॉलिश करता है। यतीम वो होता है जिसको कोई पढ़ाने वाला नहीं होता, फिर भी वो दूसरों को कह रहा होता है कि अपने बच्चे के लिए प्लीज़ मेरे से किताबें खरीद लें। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। क्या गरीब को यतीम कहते हैं? नहीं भाई, गरीब के पास सिर्फ पैसे नहीं होते, मगर यतीम के लिए ज़िंदगी गरीब से भी ज़्यादा मुश्किल होती है। बिल्कुल ठीक कहा भाई आपने। यतीम को बचपन से ही बड़ा बनना पड़ता है क्योंकि इसके सर पे हाथ रखने वाला कोई बड़ा नहीं होता। यतीम वो होता है दुनिया चाहे जितना भी उस पर जुल्म कर ले लेकिन उसके लिए लड़ने वाला कोई खड़ा नहीं होता। यतीम को हर कोई हकारत से देखता है। यतीम को हर कोई दुत्कारता है। कुछ लोग तो यतीम को ऐसे कोसते हैं जैसे यतीम होने में खुद उसका कसूर हो। यतीम का सबसे बड़ा कसूर ही ये होता है कि वो यतीम है। अरे भाई आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो ये सोच रहा हूँ मेरे पापा ने मेरी विश पूरी क्यों नहीं की। क्या आप बता सकते हैं अगर किसी कोई विश पूरी ना हो तो उसे कैसा लगता है? ये बात हमसे बेहतर कौन जान सकता है, लेकिन हमें नहीं पता कि अगर किसी की कोई विश पूरी होती है तो उसे कैसा लगता है। हाँ, क्या आप बता सकते हैं कि किसकी विश पूरी हो उसको कैसा लगता है? लो भाई, आप लोगों को तो यही नहीं पता। भाई जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा लगता है। मेरी तो जब भी कोई विश पूरी होती है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी भी मेरी ऐसी बहुत सारी विशेज़ हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। क्या आप लोगों की ऐसी कोई विश है जो पूरी नहीं हुई हो? हाँ भाई, मेरी भी विश है। मैं चाहता हूँ जो मैं दूसरों को किताबें बेचता हूँ कोई मेरे लिए भी खरीदे। हाँ भाई, मेरी भी एक विश है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पैरों में भी चप्पल हो और जब मैं चप्पल पहन के चलूँ तो मुझे महसूस हो कि ज़मीन कितनी नरम लगती है, कितना मज़ा आता है। मेरी भी एक विश है। मैं जानना चाहता हूँ कि जब खाना खा के पेट भर जाता है तो कैसा लगता है, कितना सुकून मिलता है। मैं भी एक बार पेट भर के खाना खाना चाहता हूँ। अरे तो भाई आप अपने अब्बू से कहिए ना कि वो आपकी विशेष पूरी करेंगे। कि आपके पापा भी मेरे पापा की तरह? ओ भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके अब्बू हैं। मेरे तो अब्बू ही नहीं। मेरे भी अब्बू नहीं जिन्हें मैं बता सकूं कि मुझे क्या चाहिए या मेरी विश क्या है। अब्बा जान तो मेरे भी नहीं जिन्हें मैं अपनी ख्वाहिशों का बता सकूं। अरे भाई, इसलिए तो हम यतीम हैं। या अल्लाह, ये होता है यतीम। तो फिर आप लोगों की ख्वाहिशात कौन पूरी करेगा? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इन बच्चों ने हमारे सामने एक खाका रखा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ इस खाके से जो हमें एक दर्स मिल रहा है कि अपने वालिद साहब अपने घर के बड़ों पर इतना प्रेशर ना डालें। कौन सा वालिद होता है जो चाहता है कि मैं अपने बच्चे को खुशियाँ ना दे सकूँ, मैं अपने बच्चे की ख्वाहिशें पूरी ना कर सकूँ। हमारे वालिद ने भी बाज़ औक़ात ऐसा हुआ होगा कि उसको कुछ चीज़ें लेनी होंगी अपने लिए, मगर उन्होंने नहीं ली होंगी, उन्होंने हमारे खिलौने लिए होंगे। अपने लिए कपड़े लेने गए होंगे और जब याद आया होगा कि बच्चे को स्वेटर दिलाना है, स्कूल का यूनिफॉर्म दिलाना है, उन्होंने अपने कपड़े नहीं लिए होंगे, हमारे लिए चीज़ें ली होंगी। मगर हर इंसान की एक लिमिट होती है। बाज़ औक़ात बच्चे और घर वाले इतनी प्रेशर देते हैं, सोचिए उस वालिद पर क्या बीतती होगी, उस घर के सरबराह पर क्या बीतती होगी। और बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि वो शख्स फिर हराम की तरफ चला जाता है, वो शख्स फिर अल्लाह ना करे गलत कामों की तरफ चला जाता है, और बाज़ औक़ात इतनी मायूसी फैल जाती है कि वो ख़ुदकुशी की तरफ भी चले जाते हैं। तो पहला सबक तो ये मिला कि अगर आपके वालिद साहब या आपके बड़े भाई या अगर कोई मेरी बहन सुन रही है, उनके बच्चों के वालिद अगर आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहे तो उन पर प्लीज़ इतना प्रेशर ना डालें। आजकल महंगाई का दौर है, उनके दिल पर क्या बीतती होगी। तो अपने माँ बाप की कदर कीजिए, जिनके पास माँ बाप है उनकी खिदमत कीजिए। और एक अहम सबक जो हमें मिल रहा है कि यतीम बच्चों का क्या हाल हो जाता है। माँ बाप जब चले जाते हैं तो वो बच्चा बाज़ औक़ात दर बदर हो जाता है। और यतीम की किफ़ालत हमारे इस्लाम में इसकी बड़ी ज़बरदस्त पजीराई है। ये इतनी बड़ी नेकी है, मैं आपको कुछ हदीसें सुनाना चाहता हूँ। हम बहुत सारी नेकियां करने के बारे में सुनते हैं, मगर यतीम की किफ़ालत ये कैसा कमाल का काम है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं और यतीम या किसी दूसरे की किफ़ालत करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे। ये फरमाने के बाद हज़रत सुफियान बिन उयैना चूँकि हदीस बयान कर रहे थे तो उन्होंने फरमाया कि नबी पाक ने इस तरह दोनों हाथों की उंगलियों की तरफ इशारा किया, जैसे हाथ की उंगलियां साथ होती हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम
السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. اب ایک اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے کسی یتیم کو منہ بولے مسلمان والدین کے سپرد کیا یہاں تک کہ وہ کھانے پینے کے معاملے میں مطمئن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے. یتیم کی کفالت، ان کے معاملات کو حل کرنا، یہ جنت میں جانے والا راستہ ہے. مگر اب سوال یہ ہے کہ ہمارا چھوٹا سا گھر ہے، ہم یتیموں کی کفالت کیسے کریں؟ ہم چاہیں بھی تو یتیموں کو تلاش کیسے کریں؟ تو جناب پہلے تو آس پاس اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیجئے، کسی یتیم کا یوں سمجھے سہارا بن جائیے. اور سبحان اللہ، یہ اتنی بڑی نیکی کمانے کا موقع ہمیں ہماری دعوت اسلامی بھی دیتی ہے. دعوت اسلامی نے الحمدللہ ایک بڑا ہی شاندار مدنی ہوم بنام یتیم خانہ یہ بنانے کی نیت کر لی ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی تعمیر پر کروڑوں روپے کی حاجت ہے. یاد رکھیے ہم نے بہت سارے یتیم خانوں کا وزٹ کیا ہے اور کئی یتیم خانے تو ایسے ہیں جو بالکل ایسا لگتا ہے وہ خود بھی یتیم ہیں، بہت برا حال ہے وہاں یتیموں کے ساتھ. لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ اس فیلڈ میں ایک یونیک ہماری پیشکش ہوگی، ایک یونیک کاوش ہوگی. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ان بچوں کی لاوارث اور یتیم بچوں کی کفالت بھی ہوگی، ان کو عالم دین بنائیں گے انشاءاللہ، جن کو ہو سکا حافظ قرآن بنائیں گے، ان کو ہنر سکھائیں گے، ان کو انشاءاللہ جابز دلوائیں گے، اللہ نے چاہا ان کی شادیاں ہوں گی، ان بچوں کی کفالت دعوت اسلامی کے ذمہ ہوگی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں یتیموں کی کفالت کے لیے آگے بڑھیے. یہ صدقہ جاریہ والا کام ہے، ہم سب دنیا سے چلے جائیں گے، یہ ہوم مدنی ہوم باقی رہے گا اور نیکیاں چلتی رہیں گی. اور سبحان اللہ، میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز دیکھی ہے کہ دعوت اسلامی جو بھی کام شروع کرتی ہے اس کی پھر ایک برانچ نہیں بنتی ہے، پھر یہ انشاءاللہ سینکڑوں برانچز بنیں گی پورے پاکستان میں انشاءاللہ، اور پھر بیرون ملک میں بھی مدنی ہومز بنیں گے. اور انشاءاللہ ان قریب ہم ترکی میں بھی سیرین یتیم بچوں کے لیے، اب تو ترکی میں بھی بہت سارے بچے یتیم ہو گئے ہوں گے، وہاں بھی ہم یتیم خانہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. بہرحال یتیم خانے کے لیے، مدنی ہوم کے لیے اسکرین پر آپ اکاؤنٹ نمبرز دیکھ رہے ہوں گے. جو اس نیکی میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں، امیر اہل سنت کی بڑی پیاری دعا بھی اس کے ساتھ لکھی ہے.